हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज का कैसे लिखेंगे हम इसके बारे में। तो सबसे पहले बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब ईटिंग। ठीक है, तो बैक्टीरिया ईटिंग कौन कर रहा है, ये बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज आर नथिंग बट वायरसेस दैट इन्फेक्ट एंड पैरासाइट्स दी बैक्टीरिया। ठीक है, दीज आर दी, ये क्या है, ये एक वायरस है। ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, पहले ये लिख देना है। उसके बाद ये वायरसेस का एक और फंक्शन है, दे मे ऑल्सो ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय प्रोसेस नोन एज ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो ये दो इंट्रोडक्शन में ये लिखना है कि बैक्टीरियोफेज आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट एंड पैरासाइट्स दी बैक्टीरिया एंड दे मे ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय द प्रोसेस नोन एज ट्रांसडक्शन। ठीक है, फिर इसकी मॉर्फोलॉजी बतानी है। तो मॉर्फोलॉजी में ये ऐसा दिखता है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो कैसा, इसकी एक हेड होती है। हेड में सबसे पहले ये आउटर जो है वो कैप्सिड है और अंदर का जो कोर है वो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, और ये टेल है। ठीक है, और फिर टेल के जस्ट नीचे है ये बेस प्लेट और फिर ये है टेल फाइबर्स। ठीक है, और ये बीच में है कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ। ठीक, तो ये मॉर्फोलॉजी में ये बताना है कि हेड होता है और एक टेल होता है हैविंग कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ एंड अ बेस प्लेट इज प्रेजेंट हैविंग टेल फाइबर्स। ठीक है, इतना बताया मॉर्फोलॉजी में। फिर इसके कुछ फीचर्स हैं, क्या लिखा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेज स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन बैक्टीरिया के सर्फेसेस, फेजेस आर यूजुअली स्पेसिफिक फॉर बैक्टीरियल स्टेन। हर एक बैक्टीरिया के ऊपर ना एक स्पेसिफिक फेज रिसेप्टर होगा कि यही वाला फेज आके मुझे इन्फेक्ट कर सकता है, सारे इन्फेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से जो फेजेस होते हैं, जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, दे आर यूजुअली स्पेसिफिक फॉर एवरी बैक्टीरियल स्ट्रेन्स। ठीक है, ये लिखा है। तो इसमें क्या लिखा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेज स्पेसिफिक receptor on the bacterial surface, phages are usually specific for bacterial strains। इतना लिखा। फिर देखो बैक्टीरियोफेज की दो डिफरेंट लाइफ साइकिल्स होती हैं। ठीक है, एक लाइटिक साइकिल जो सब में कॉमन, वही एड्सॉर्प्शन पेनिट्रेशन वाला प्रोसेस। ठीक है, एक लाइटिक साइकिल होती है और एक लाइसोजेनिक साइकिल होती है। लाइटिक साइकिल में क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। तो लाइटिक साइकिल में क्या होता है, वही सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ये अपना बैक्टीरिया है और ये हमारा वायरस है। ठीक है, तो वायरस को इन्फेक्ट करना है ना बैक्टीरिया में, तो क्या करेगा, सबसे पहले ये वायरस जो है आके एड्सॉर्ब कर जाएगा। ठीक है, उसके जो बैक्टीरियल सरफेस है उसके ऊपर आके वायरस जो है वो एड्सॉर्ब मतलब अटैच हो जाएगा। ठीक है, एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। फिर वो धीरे से पेनिट्रेशन करेगा। ठीक है, पेनिट्रेशन होगा, फिर सिंथेसिस ऑफ फेज कॉम्पोनेंट, फिर वो अपने फेज कॉम्पोनेंट, अपना जो वायरस का जो कॉम्पोनेंट है वो बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड में पेनिट्रेट करके उसने अंदर रख दिया। ठीक है, फेज कंपोनेंट का फिर सिंथेसिस होने लगेगा, फिर मैच्योरेशन होगा और उसके बाद लास्ट स्टेप रिलीज ऑफ प्रोजेनी फेजेस रिलीज हो जाएंगे, है ना, उसकी प्रोजेनी फेजेस रिलीज हो जाएंगे। तो ये लाइटिक साइकिल के स्टेप्स है। सबसे पहले एड्सॉर्प्शन होगा, वायरस जो है वो बैक्टीरिया के सरफेस पे आके एड्सॉर्ब करेगा, फिर पेनिट्रेशन होगा, फिर सिंथेसिस ऑफ द फेज कंपोनेंट, फिर मैच्योरेशन होगी और फिर रिलीज ऑफ द प्रोजेनी वायरस जो है वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बीच में एक होता है एक्लिप्स फेज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्हाट इज दिस एक्लिप्स फेज, this is nothing but the interval between the entry of the phage nucleic acid into the bacterial cell and the appearance of the first infectious phage particle, this is known as eclipse phase। तो जब ये एड्सॉर्ब हो रहा है ना, और एड्सॉर्प्शन के बाद में फिर ये रिलीज ऑफ प्रोजेनी के बीच का जो फेज है जिसमें जो बैक्टीरिया है वो कुछ भी सिम्टम नहीं दिखा रहा है ना, इस फेज को कहते हैं एक्लिप्स फेज। द फेज बिटवीन द एंट्री ऑफ द फेज न्यूक्लिक एसिड इनटू द बैक्टीरियल सेल एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट इन्फेक्शियस फेज पार्टिकल, दैट इज द प्रोजेनी फेज, इज नोन एज द एक्लिप्स फेज। इट इज यूजुअली 15 to 30 minutes। ठीक है, नाउ वायरस कैन नॉट बी डिटेक्टेड विद इन होस्ट ड्यूरिंग दिस फेज। ठीक है, दिस पीरियड। अब लाइसोजेनिक, ये हो गया लाइटिक साइकिल के बारे में, इतना ही बताना है हमें। ठीक है, उसके बाद लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में थोड़ा सा बताना है। लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती है, द बैक्टीरियोफेज का जो न्यूक्लिक एसिड है इट बिकम्स इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। जो बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस, जो वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो हमारे बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के अंदर आके इंसर्ट हो जाता है, और वो जो ये इंसर्ट हुआ है द इंटीग्रेटेड फेज जीनोम, नाउ दिस जीनोम इज नोन एज प्रोफेज। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखो ये वायरस है हमारा, मान के चलो। ठीक है,
है, ये स्टार शेप वायरस है और ये हमारा बैक्टीरिया है। ये वायरस जो है जिसको हम बैक्टीरियोफेज कह रहे हैं, जब ये बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड में अपना क्रोमोसोम आके इंसर्ट कर देता है, तो अब इस न्यूक्लिक एसिड विद बैक्टीरिया का न्यूक्लिक एसिड, इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे, प्रोफेज कह देंगे, ठीक है। तो यही होता है लाइसोजेनिक साइकिल में। क्या हो रहा है, बैक्टीरियोफेज का जो न्यूक्लिक एसिड है इट बिकम्स इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरिया का क्रोमोसोम एंड नाउ दिस इंटीग्रेटेड फेज जीनोम इज नोन एज प्रोफेज। इतना कह दिया हमने। अब ये जो प्रोफेज है ना, इट बिहेव लाइक अ सेगमेंट ऑफ द होस्ट क्रोमोसोम एंड इट रेप्लिकेट्स सिंक्रोनसली, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, इट बिहेव लाइक अ सेगमेंट ऑफ द होस्ट का क्रोमोसोम एंड मतलब बैक्टीरिया के ही क्रोमोसोम की तरह बिहेव करता है और वहीं से रेप्लिकेशन होता है और फिर वही प्रोजेनी वायरसेस बनाते जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं लाइसोजेनी। इस पूरी साइकिल को क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। अब एक जो लाइसोजेनिक बैक्टीरियम है वो रेजिस्टेंट है री इन्फेक्शन। वापस से यही वाला वायरस अगर आएगा तो ये इसको री इन्फेक्शन नहीं कर सकता। ये इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सुपर इन्फेक्शन इम्यूनिटी। क्या कहते हैं, अगर लाइसोजेनिक बैक्टीरियम इज रेजिस्टेंट टू री इन्फेक्शन बाय द सेम रिलेटेड बैक्टीरियोफेज, ठीक है, दिस इज नोन एज सुपर इन्फेक्शन इम्यूनिटी, ठीक। इट इज रेजिस्टेंस टू द री इन्फेक्शन बाय द सेम बैक्टीरियोफेज, तो हम इसको कहेंगे सुपर इन्फेक्शन इम्यूनिटी हो गई है इस बैक्टीरिया को, ठीक है, इस बैक्टीरिया को। अब हमने बैक्टीरियोफेज क्यों पढ़ा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, लास्ट टॉपिक। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो फेज टाइपिंग के लिए यूज करते हैं, फेज एसे के लिए यूज करते हैं, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी के लिए, टॉक्सिन प्रोडक्शन के लिए, ट्रांसडक्शन के लिए और क्लोनिंग फैक्टर के लिए। ये पॉइंट्स लिखना है कि सिग्निफिकेंस क्या है बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। तो फेज टाइपिंग, फेज ऐसे ये लिखा, फिर टॉक्सिन प्रोडक्शन और ट्रांसडक्शन, ये दो टी वाले है ना, टॉक्सिन प्रोडक्शन ट्रांसडक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक, और क्लोनिंग वेक्टर के लिए और एंटीजेनिक प्रॉपर्टी के लिए। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है फेज टाइपिंग के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। फेज टाइपिंग क्या होता है, तो फेज टाइपिंग हम क्यों करते हैं, जब हमारे पास बैक्टीरियल स्ट्रेन्स, ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो एकदम ही बायोलॉजिकली और सीरोलॉजिकली एकदम सिमिलर रहेंगे, हम उनको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे, तब हमें जरूरत पड़ती है बैक्टीरियोफेज की, ठीक है। तो क्या लिखा है, फेज टाइपिंग हम कब करते हैं, इट इज यूज्ड एज एन एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर की तरह यूज करते हैं हम बैक्टीरियोफेज में हम फेज टाइपिंग क्यों करते हैं, इट इज यूज्ड एज एन एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बैक्टीरियल स्ट्रेन्स दैट आर बायोलॉजिकल एंड सीरोलॉजिकल इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। जैसे ऐसे बैक्टीरियल स्ट्रेन्स जो कि बायोलॉजिकल और सीरोलॉजिकल इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, उनके लिए हम फेज टाइपिंग करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी हमें बैक्टीरिया हमें पता करना है कि ये कौन सा बैक्टीरियल स्टेन है, उसको हम क्या करते हैं, द बैक्टीरियल स्टेन टू बी टाइप्ड इज इनोक्यूलेटेड ऑन न्यूट्रिएंट अगार। एक न्यूट्रिएंट अगार की प्लेट में हम इस बैक्टीरियल स्टेन को, जो भी हमें सस्पेक्टेड है, उसको हम लेके न्यूट्रिएंट अगार की प्लेट में रख देते हैं, ठीक है। अब हमने इस न्यूट्रिएंट अगार की प्लेट में बैक्टीरिया को रख दिया। अब इस प्लेट के अंदर हम बैक्टीरियोफेज को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। द फेजेस आर अप्लाइड, ठीक है, इन अ फिक्स डोज में हम बैक्टीरियोफेज को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन पीरियड के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कुछ बैक्टीरियोफेज ने, जो हमने डाला था, उनने कुछ बैक्टीरियाज को वहां पे लाइसिस कर दी है, ठीक है। जहां भी लाइसिस हुई है, द एरिया ऑफ लाइसिस इज नोन एज प्लेक, ठीक है। तो आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेशन द कल्चर विल बी लाइज्ड बाय सम फेजेस बट नॉट बाय द अदर एंड द एरिया ऑफ लाइसिस विच इज डन बाय द फेजेस इज नोन एज प्लेक, ठीक है। एंड द फेज टाइपिंग ऑफ द स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड बाय डेजिग्नेशन ऑफ द फेज दैट लाइज डेड। और बैक्टीरियोफेज तो हमने नॉन बैक्टीरियोफेज डाला है कि ये वाला जो बैक्टीरियोफेज है ना, इसी वाले बैक्टीरिया को वो लाइस कर सकता है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये वाली बैक्टीरिया कौन सी है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं फेज टाइपिंग और फिर उसको हम वहां पे लिख देते हैं, डेजिग्नेट कर देते हैं कि इसने, ये वाली बैक्टीरियोफेज ने इसको लाइस करा है तो ये वाला बैक्टीरिया होगा, ठीक है। फिर डेजिग्नेशन इज डन, इतना लिखना है। फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो फॉर इंट्रा स्पीशीज टाइपिंग ऑफ बैक्टीरिया, एग्जाम्पल फेज टाइपिंग ऑफ स्टेफ ऑरियस अपन करते हैं, ठीक है। तो ये बस लिखना है इतना बैक्टीरियोफेज के बारे में, ठीक। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, माइक्रोबायोलॉजी में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज की हमने इंट्रोडक्शन में ये लिखना है कि दिस आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट एंड पैरासाइट्स द बैक्टीरिया एंड दे में आल्सो ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर, द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसडक्शन, इतना लिखा। फिर इसकी मॉर्फोलॉजी बता दो, हेड होता है, टेल होता है, टेल में कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ होती है, ठीक है। हेड के अंदर कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड बता दो और फिर बेस प्लेट बताओ, 3 पार्ट होते हैं ना।
बेस प्लेट भी बताना है। फिर ये टेल फाइबर्स बताइए, मॉर्फोलॉजी के बारे में थोड़ा बता दिया। उसके बाद फिर ये लिखना है कि हर एक बैक्टीरिया के सर्फेसेस पे स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, इसलिए फेजेस जो होते हैं वो भी स्पेसिफिक होते हैं। फिर बैक्टीरियोफेज, अब इस बैक्टीरियोफेज के बारे में दो लाइफ साइकिल होती है। बैक्टीरियोफेज एग्जिबिट 2 डिफरेंट लाइफ साइकिल, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। लाइसोजेनिक साइकिल डज नॉट हार्म द बैक्टीरिया, यहाँ पे लाइसोजेनिक में जो बैक्टीरिया है वो हार्म नहीं होती, वो बस वहाँ पे जो वायरस है वो बस रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है। इट डज नॉट हार्म द बैक्टीरिया, यहाँ पे बस उसकी रेप्लिकेशन होती है, जस्ट रेप्लिकेशन होती है सिंक्रोनसली, ठीक है। फिर लाइटिक साइकिल बता दी हमने, एड्सॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, सिंथेसिस, मैच्योरेशन, रिलीज ऑफ प्रोजेनी फेज और एक्लिप्स फेज, ठीक है, ये बता दिया लाइटिक साइकिल। फिर लाइसोजेनिक साइकिल में इतना बताना है। लाइटिक साइकिल में ये बताने के बाद एक्लिप्स फेज बता दो, लाइसोजेनिक में थोड़ा सा ये बताने के बाद प्रोफेज वगैरह बताने के बाद सुपर इन्फेक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बता दो, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस बता दो, पॉइंट्स लिख दो। फेज टाइपिंग, फेज ऐसे एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, टॉक्सिन प्रोडक्शन और ट्रांसडक्शन, इसके लिए यूज करते हैं बैक्टीरियोफेज को। फिर फेज टाइपिंग बता दो, एग्जाम्पल लिख दो, स्टेफ फ्लोरियस, ठीक है, बस इतना ही लिखना है हमें, खत्म बैक्टीरियोफेज।